नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि अब शायद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत के अंदर बड़ा खेल कर दिया है। खेल ये किया है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने अपनी सुनवाई के अंदर आज कई ऐसे भी खुलासे किए जिन्हें सुनकर अरविंद केजरीवाल शायद न केवल चौंक जाएंगे, बल्कि उनकी रातों की नींदें भी हराम हो जाएंगी। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ राव रेवेन्यू कोर्ट के अंदर आज चार्जशीट दाखिल कर दी। जमानत पर सुनवाई के बीच सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, ये जो कि बहुत बड़ा मामला समझा जा रहा है। और सीबीआई का दावा है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले आबकारी नीति के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच की गई है। यानी कि सीबीआई ने जांच होने का भी, व्यापक जांच होने की बात अपने चार्जशीट में कही है। और इससे सीबीआई और ईडी का दावा है कि दिल्ली आबकारी नीति में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुई। ये सारी चीजें आप सुनिए कि जैसे कि सीबीआई ने एक ऐसा खेल किया है कि अरविंद केजरीवाल अब छूटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल छूटेंगे आखिर कैसे। सीबीआई उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और लगातार एक के बाद एक कई ऐसी बातें कर रही है सीबीआई, ऐसे खुलासे कर रही है जिससे अरविंद केजरीवाल अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। घिरते हुए इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि सीबीआई के पास, सीबीआई ने जिन सबूतों का, जिन बातों का आप जिक्र किया अपनी चार्जशीट के अंदर, उसमें अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे फंसे हुए हैं। और वो जो जिन बातों को नकार रहे थे, उन बातों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया गया है सीबीआई ने, क्योंकि अब नए तथ्य भी सीबीआई की जांच में सामने आ गए। हम आपको इसमें सिलसिलेवार ढंग से भी बात बताते हैं कि ये आखिर हुआ क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल से निकलेंगे या नहीं, ये अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज यानी कि सोमवार को सुनवाई होनी थी, और इस सुनवाई होने के बाद सीबीआई केस जमानत के लिए दायर केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को जोरदार बहस हो गई। सीबीआई ने जहां केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड तक बता दिया, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि वो मास्टरमाइंड है। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पिछले 1 महीने में उन्हें बहुत सारे सबूत मिले, और इसे उपलब्ध कराने वालों में आम आदमी पार्टी के अपने ही लोग थे। यानी कि सीबीआई एक बड़ा दांव चल दिया है सीबीआई ने। और सीबीआई ने जो खुलासा किया है अदालत में, उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे सबूत सीबीआई को मिले हैं। और ये सबूत कौन लोग थे, किन्होंने मुहैया कराए, कहां से आ गए ये सबूत? ये सबूत अरविंद केजरीवाल के लोगों ने ही सीबीआई को मुहैया कराए हैं। आप समझिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल का बच पाना बेहद मुश्किल है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की इस दलील का विरोध किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है, और एजेंसी ने कहा कि सिर्फ चार्जशीट दायर हो जाने से उन्हें जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता है। अभी तो चार्जशीट दाखिल किया, इसका मतलब ये थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दीजिएगा। उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, केवल अंतरिम जमानतें मिली हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट पर चर्चा नहीं हुई है, ये सिर्फ अंतरिम राहत है जो संविधान पीठ पर निर्भर करता है। अब सीबीआई ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले जो उनके अपने ही लोगों ने सीबीआई को मुहैया कराए। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें नए सबूत मिले। सीबीआई के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद हमें सबूत मिले हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवारों ने इस बारे में जवाब देने पर सामने आए, वो जिन लोगों ने ये सबूत दिए। ये पहले नहीं आ रहे थे, हमें पंजाब में सबूत मिले जो पहले सामने नहीं आया था।
उनकी गिरफ्तारी रेयर है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत है। पिछले 1 महीने में जिस तरह के सबूत मिले हैं, हमने अपनी जांच पूरी कर ली और चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई के वकील ने कहा, हमने इस केस में 44 करोड़ रुपए का पता लगा लिया है। ये पैसा गोवा गया। खुद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों से यह तक कहा था कि चिंता ना करें, चुनाव लड़ें। सिंह ने कहा, हमने पंजाब सरकार के जो डीपी सिंह है, सीबीआई के वकील, उनको सिंह कह के संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पंजाब के अधिकारी सामने आए और अपने अधिक से अधिक उन्होंने इस बारे में सबूत दिए। यानी कि आप समझिए, पंजाब सरकार, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार इस शराब घोटाले में किसी तरीके की जांच होने नहीं देना चाहती है। इसलिए जब पंजाब सरकार से इन्होंने 2 अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की बात कही, तो पंजाब सरकार ने साफ मना कर दिया। लेकिन बाद में वही 2 लोग, उन्हीं के लोग सीबीआई के पास आ गए और उन्होंने अपनी सारी बातें, सारे सबूत सीबीआई को सौंप दिए। सीबीआई ने कहा कि वह शराब घोटाले के सूत्रधार है, यानी कि मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल। सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी केजरीवाल ने की। उन्होंने अपने साथियों की नियुक्ति की और विजय नायर इसका हिस्सा है। मतलब अरविंद केजरीवाल ने जितने भी लोग रखे, चाहे वो विभव था, चाहे वो दूसरे लोग थे, उनमें जो विजय नायर भी एक था, और अरविंद केजरीवाल ने उनकी नियुक्ति खुद ही की थी। वे मीडिया कोऑर्डिनेटर थे विजय नायर। डीपी सिंह ने विजय नायर की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। सीबीआई के वकील ने कहा, केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं और इस वजह से जो भी कुछ हुआ उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की बनती है। इस पर चर्चा करते हुए कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे और सीबीआई के वकील ने कहा, केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें साथियों को दिया और सभी ने एक दिन में ही साइन कर दिए। ये कोविड के दौरान हुआ। यानी कि जो शराब घोटाला जो किया गया, शराब की जो नीति बदली गई, ये सारा गेम अरविंद केजरीवाल ने कोविड काल था जो, जिसमें क्वारंटाइन थे पूरी दुनिया, दिल्ली बंद थी, उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल ये गुल खिला रहे। अब अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। बार बार उनके खिलाफ इतने सबूत हैं, लेकिन वो इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उन्हें शर्म आती नहीं है। वो अभी केवल और केवल ये एक ही बात बोलते हैं कि चवन्नी नहीं मिली, जबकि सीबीआई भी और ईडी भी दोनों दावा कर रही हैं कि उनके खिलाफ करोड़ों रुपए के इधर से उधर हेरा फेरी के, हवाला नेटवर्क के, इन सबके सबूत मिल चुके हैं और उन सभी को अदालत में जमा कराया जा चुका है। सीबीआई ने सीधे हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल निचली अदालतों को क्रॉस कर देते, सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। इस पर डीपी सिंह बिफर गए। उन्होंने कहा कि यह भी गलत है, नियम के अनुसार ऐसा नहीं होता है कि कुछ विशेष मामलों को छोड़ दिया जाए, तो जो उसका पॉलिसी है, जो रूल है, उसी के हिसाब से आना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय जमानत के लिए पहली अदालत नहीं हो सकती है। यानी कि अदालत के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में ही आना पड़ेगा जमानत के लिए। सीबीआई ने कहा कि आखिर चार्जशीट दायर की जा चुकी है और अब एजेंसी ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार है। यानी कि आखिरी जो चार्जशीट थी वो दायर की जा चुकी है और अब एजेंसी अरविंद केजरीवाल पर ट्रायल के लिए तैयार है। किसी भी दिन शुरू होगा, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। यानी कि सीबीआई ने एक बड़ी चाल चल दी। आज जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि केजरीवाल छूट जाएंगे, वहीं पर अब सीबीआई ने एक नया दांव चल दिया और ये दांव अरविंद केजरीवाल को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अगर चार्जशीट पर बहस ही शुरू हो गई तो जज साहब सीधे सीधे कह सकते हैं कि भैया अब तो जज हो गई, अब सुनवाई शुरू हो गई है, अब तो एक बार फैसला हो जाने दो, तब देख लेना, और जमानत शायद ना दे। बहुत बड़ा मामला है ये। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं शराब घोटाले मामले में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी घोटाले किए, उनमें से ज्यादातर घोटाले कोरोना काल के दौरान किए गए,
जब दिल्ली के लोग दिल्ली की सड़कों पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन के एक कतरे के लिए तरस रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का पिता, दिल्ली का मालिक शराब घोटाला कर रहा था। एक के बाद एक घोटालों में लगा हुआ था अरविंद केजरीवाल। और अब अदालत के अंदर सुनवाई चार्जशीट पर होने वाली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ में रहना अब लाजमी है, क्योंकि जल्दी से उनको तिहाड़ से राहत नहीं मिलने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबर के बारे में, हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।